हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। हम फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। और साथ में जो है और भी जो एग्ज़ाम्स हैं यूपी पीसीएस के आरओ हैं या और भी एग्ज़ाम्स, यूके पीसीएस भी, उत्तराखंड पीसीएस भी आ गया है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है एडिटोरिया का है, ठीक है। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है जो कि पटना से पब्लिश होती है और बीपीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है, ठीक है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पड़ोसी देश, ठीक है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है जो कि पहले भारत का ही अंग था और 1937 में जो है भारत से अलग हुआ था 1937 में। तो जो है म्यांमार के साथ कितने, ये पूछा है कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। इसका आंसर होगा 4, ठीक है। तो म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा जो है साझा करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। और ये 4 राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश हैं, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्रा उत्तराखंड में, दर्रा पास, ठीक है। दर्रा को इंग्लिश में हम पास कहते हैं। तो दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। देखिए नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, ठीक है। माना, नीति और डिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है और जो है नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो पहले देख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना। 1935 में बना था, ठीक है। 1935 का एक्ट आया था, उसी के तहत ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। इसका मुख्यालय जो है बम्बई में है, मुंबई में है। और इसका प्रतीक चिन्ह आप नोट देखते होंगे, नोट में जो देखते होंगे तार वृक्ष के सामने एक बाघ है, ठीक है। नोट में भी रहता है आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, तो वो जो है इसका आंसर होगा तार वृक्ष के सामने एक बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ठीक है, CRR शॉर्ट में। और खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? ये मौद्रिक नीति के साधन है, ठीक है। और जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इसको देखते हैं CRR को। और जो है ये RBI का काम है, मौद्रिक नीति, ठीक है। एक क्वेश्चन है किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है, ठीक है। इसका आंसर होगा मिशिगन। इसका आंसर क्या होगा? मिशिगन। मिशिगन जो है सिर्फ जो है कनाडा में है। मिशिगन झील, सॉरी, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और सुपीरियर झील वगैरह जो है कनाडा और अमेरिका दोनों में है, ठीक है। 4 झील जो है, 4 झील की अवस्थिति भी एक से ज़्यादा देशों में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मिशिगन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध जो है अटलांटिक महासागर से है। और यह जो है ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा जो है ठंडी जलधारा है और इसका अटलांटिक महासागर में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसका आंसर होगा 1983-84। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूजन में है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत नहीं इसको कहेंगे, हरित क्रांति का सेकेंड फेज कहेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो द्वितीय हरित क्रांति नहीं कहेंगे इसको। हरित क्रांति जो है 3-4 फेज में चला है, ठीक है। तो ये सेकेंड फेज जो चला है ये 1983, फर्स्ट फेज जो चला है 1967-68 में चला है। और उसके पहले जो है जिला कृषि विकास कार्यक्रम चला था। और उसके बाद जो 67-68 में हरित क्रांति का फर्स्ट फेज चला था। और सेकेंड फेज जो चला है 83-84 में। तो थोड़ा सा हरित क्रांति का सेकेंड फेज होगा, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति को तो हम एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो कि अब चलाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच दी रेन अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। देखिए कैच दी रेन मतलब क्या है? कैच दी रेन मतलब वर्षा को कैच करो, वर्षा को पकड़ो, मतलब वर्षा के पानी को पकड़ो, ठीक है। उसका जो है वर्षा के पानी को, मतलब जो है वर्षा के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत जो है। तो इससे जो है उसको जो है
रिजर्व किया जाता है और उससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, जिससे कि हमको मतलब पानी पीने के लिए, खेती के लिए सहायता मिलती है। तो इसका जल शक्ति मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा 8। पश्चिम बंगाल विधानसभा, ये करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा करवाया गया कि 8 फेज में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कराए जाने की घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है राज्यसभा में? ठीक है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य, ठीक है, मिनिकॉय के मध्य जो है कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव या मिनिकॉय कहिए या लक्षद्वीप कहिए, ठीक है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय। बिहार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये बिहार बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये है टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर होगा लौ ऑक्साइड। रेड सॉइल जो है लौ ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसका आंसर होगा तालाब। अभी भी देखते हैं तमिलनाडु वगैरह में जो है तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है। कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कुल्सी एवं धनश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, और जो है गाजियाबाद जिले से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से शुरू की गई थी। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा गरीबी। गरीबी से वाई के अलग समिति का संबंध है। किस प्रधानमंत्री के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। 1969 में किया गया था 14 प्रमुख बैंकों का, ठीक है, बाद में फिर 1980 में किया गया था, ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है, मतलब इसके लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर, BS मिन्हास, ठीक है, BS मिन्हास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? 1976, 1976। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, 2021 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, 140वां। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है 140वां स्थान है भारत का। देखिए, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डोसाल्ट का निधन हो गया। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको जो है आप नहीं भी जानते हैं ओलिवियर डोसाल्ट किस देश के हैं, तो अभी हाल में सुर्खियों में रहा राफेल फाइटर जेट, ठीक है, तो राफेल फाइटर जेट को बनाया है डोसाल्ट कंपनी ने, और डोसाल्ट कंपनी जो है, राफेल कहाँ से आया है? फ्रांस से। तो डोसाल्ट कंपनी के ये मालिक थे ओलिवियर डोसाल्ट, और जो है ये फ्रांस के संसद के सदस्य थे, तो इसका आंसर होगा फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? संसद टीवी। इसका नाम जो है संसद टीवी, और इसके जो CEO अजय माथुर बनाए गए हैं। इनमें से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? ठीक है, 2020 की सूची में पहले स्थान पर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में शहर, 10 लाख से ज़्यादा आबादी, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में जो है ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर बेंगलुरु है, और 10 लाख से नीचे जनसंख्या वाले शहरों में जो है शिमला है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंशिएंट इंडिया से किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? इसका आंसर होगा नासिक अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले इलाही, मिडावल इंडिया से जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? बलबन ने, ठीक है, बलबन ने धारण की। महाजरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? 1579 ईस्वी में, 1579 में। किस देश के सहयोग से राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय
दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका आंसर होगा बीबी गिरी। और जो है एकमात्र जो थे नीलम संजीव रेड्डी जो है वो अकेले मतलब जो है इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था और ये निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40। लेकिन अब बात स्वरूप पहले, हालांकि अब तो नहीं है, अब तो खत्म हो गया, लेकिन अब बात स्वरूप जम्मू कश्मीर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो थी 36 थी। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, लोक स्वास्थ्य जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर होगा नागरिक अधिकार। सार्वजनिक पद का अधिकार जो है एक सिविल राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है संसदीय प्रतिनिधिमंडलों में व्यक्तियों का चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी संसद सदस्य ना होते हुए संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहलाता है, अनुच्छेद आर्टिकल 148 में है, 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसका भी आंसर होगा 6 वर्ष। क्वेश्चन, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? देखिए इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन जो थे, ये शारदा एक्ट पास हुआ था 1930 में और उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। और जो है इसमें जो लड़कों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पील कमीशन की सिफारिशों। पील कमीशन आया था 1857 की क्रांति के बाद और उससे जो है सैनिक सुधार किए गए थे भारत में और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई थी यूरोपीय संख्याओं की तुलना में, सैनिकों की तुलना में। तो इसका आंसर होगा 2:1। तो इस क्वेश्चन है पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? इसका आंसर होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। ठीक है, गहरा नीला होता है। भारत में कुल कितने क्षत्रिय परिषद हैं? ये जो हैं क्षत्रिय परिषद जो हैं 5 हैं और इनके अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं। हालांकि ये क्षत्रिय परिषद जो है संवैधानिक नहीं है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 350A के तहत जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई थी। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? ठीक है, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल आप जानते ही हैं, उन्हीं में जो थे ग्राम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। उन्होंने ही स्वदेशी स्वभाषा स्वराज का प्रयोग किया था प्रथम बार। सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? अग्निकुंड का, इसका आंसर होगा कालीबंगा। हालांकि कुछ विद्वान लोथल से भी मानते हैं, लेकिन स्पष्ट जो है कालीबंगा से मिला है। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद जो है ये यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चंस यहीं समाप्त होता है और हम आपके लिए अब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि जो मतलब कुछ कन्फ्यूजन होता है किसी क्वेश्चन में तो आप जो है सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, और हम उसका उत्तर जरूर से ज़रूर देंगे। ठीक है।